यानी अल्लाह की रहमत तो इतनी है कि सब पर भी नाजिल कर दे तब भी रहमत ख़त्म ना हो। तो इंसान को इतना नहीं समझना चाहिए कि मुझ पर ही रहम करते, यानी सब पर ही अल्लाह ताला रहम फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब उस जात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में कोई शख्स यहूदी या ईसाई ऐसा नहीं जो मेरी नबूवत की खबर सुने, फिर इस दीन पर ईमान न लाए जिसको देकर मुझे भेजा गया है, और इस हाल पर मर जाए वो यकीनन वो दोज़खी होगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुछ फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त आए जब वो सो रहे थे। तो फरिश्तों ने आपस में कहा, आप सोए हुए हैं। किसी फरिश्ते ने कहा, आंखें सो रही हैं लेकिन दिल तो जाग रहा है। वे आपस में कहने लगे, तुम्हारे इन साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक विशाल है जिनको उनके सामने बयान करूं। दूसरे फरिश्ते ने कहा, वह तो सो रहे हैं, लिहाजा बयान करने का क्या फ़ायदा। उनमें से बास ने कहा, बेशक आंखें तो सो रही हैं लेकिन दिल तो जाग रहा है। फिर फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स के मकान बनाया और उसमें दावत का इंतजाम किया, फिर लोगों को बुलाने के लिए एक आदमी भेजा, जिसने उस बुलाने वाले के बात मान ली वह मकान में दाखिल हुआ और खाना भी खाया, और जिसने उस बुलाने वाले की बात न मानी वह मकान में दाखिल न होगा और न ही खाना खा पाएगा। यह सुनकर फरिश्ते ने आपस में कहा, एक मिसाल की वजाहत करूं ताकि यह समझ ले। बास ने कहा, यह सो रहे हैं, वजाहत करने से क्या फ़ायदा। दूसरे ने कहा, आंखें तो सो रही हैं लेकिन दिल तो बेदार है। फिर कहने लगे, यह मकान जन्नत है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया और उनमें मुख्तलिफ नेमतें रख कर दावत का इंतजाम कर रखा है, और उस जन्नत की तरफ बुलाने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह ताला की अताअत की, लिहाजा वह जन्नत में दाखिल होगा और वहाँ की नेमतें हासिल करेगा। और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, लिहाजा वह जन्नत की नेमतों से महरूम हो जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की दो किस्में बना दी हैं, बनाने वाले और न मानने वाले, यानी बात को मानने वाले और बात को न मानने वाले। फ़ायदा, हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह खुसूसियत है कि उनकी नींद आम इंसानों की नींद से मुख्तलिफ है, यानी अलग है। आम इंसान नींद की हालत में बिल्कुल बेखबर होते हैं, जबकि अंबिया नींद की हालत में भी बिल्कुल बेखबर नहीं होते। उनकी नींद का ताल्लुक सिर्फ आँखों से होता है। दिल नींद की हालत में भी अल्लाह ताला के जाते आली में जुड़ा रहता है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और इस दीन की मिसाल जो अल्लाह ताला ने मुझे देकर भेजा है उस शख्स की सी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा, मेरी कौम मेरे अपनी आँखों से दुश्मन का लश्कर देखा है और मैं एक सच्चा डराने वाला हूँ, लिहाजा निजात की फिक्र करो। इस पर उसकी कौम के कुछ लोगों ने तो उनका कहना माना और आहिस्ता आहिस्ता रात में ही चल पड़े और दुश्मन से निजात पा ली। कुछ लोगों ने उनको झूठा समझा और सुबह तक अपने घरों में ही रहे। दुश्मन के लश्कर सुबह होते ही उन पर टूट पड़े और उनको तबाह और बर्बाद कर डाला। यही मिसाल उन शख्स की सी है जिसने मेरी बात मान ली और मेरे लाए हुए दीन की पैरवी की, वह निजात पा गया। और यही मिसाल उस शख्स की सी है जिसने मेरी बात न मानी और दीन के झुटला दिया। जिसको मैं लेकर आया हूँ वह हलाक हो गया।